Good morning, students. Today I teach you. I will teach you resource of geography. Okay, स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। इसमें पहला लेसन है रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, यूज करते हैं। अब हम पेन, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये चौक है ना, ये इसे मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, ये मेरे लिए रिसोर्स हो गया। आप कॉपी पे लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, वो रिसोर्स हो गया। बुक से पढ़ते हैं, रिसोर्स हो गया। तो हम रिसोर्स को डिफाइन करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। वॉट एवरीथिंग्स विच आर अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, जो हमारे एनवायरमेंट में जो कुछ भी अवेलेबल है और जो हमारे नीड को डिवाइड करता है, नीड और डिवाइड को फुलफिल करता है, हमारे रिक्वायरमेंट को, हमारे नीड को फुलफिल करता है, दैट इज रिसोर्स। अगेन आई रिपीट, थिंग्स which satisfy our need in brief, in short way. Things which satisfy our need is a resource. Okay? Now, value of resource. How you calculate value? तो value of resource time to time, place to place change हो सकता है। अब जैसे फ्लावर लीजिए, आप फ्लावर आते हैं, घर में सजाते हैं, बस हो गया। लेकिन वही फ्लावर को कोई बेचता है, उससे उसको पैसा आता है, तो उसके लिए रिसोर्स हो गया। नहीं समझ? आज मान लीजिए ये किसान है, उसके लिए पेन कोई रिसोर्स का नहीं है, लेकिन उसके लिए हल रिसोर्स बन जाए। तो वैल्यू ऑफ रिसोर्स जो होता है बेटा, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे स्टैटिक। मतलब स्टैटिक दो प्रकार का वैल्यू होता है। एक होता है इकोनॉमिक वैल्यू, किसी भी रिसोर्स का दो प्रकार का वैल्यू हो गया। इकोनॉमिक वैल्यू यानी जिससे हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। जैसे बताया ना, मैं फूल बेचता हूँ, उसे मैं अर्न करता हूँ, तो फूल मेरे लिए इकोनॉमिक वैल्यू बनेगा। लेकिन फूल मैं सूंघने के लिए लेता हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए लेता हूँ, तो मेरे लिए स्टैटिक हो गया। अब जैसे आप सीरियल देखते हैं ना बाबू, तो सीरियल देखकर क्या करता है? एंटरटेनमेंट करते हैं। लेकिन उस सीरियल में काम करने वाले कलाकार, उससे उनका अर्निंग होता है, उनके लिए इकोनॉमिक वैल्यू वाला हो गया। और वह सीरियल जब हम देखते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, घर में बैठ करके अपने पापा मम्मी के साथ, भाई बहन के साथ देखते हैं, एंटरटेन करते हैं, तो हमारे एस्थेटिक मतलब मनोरंजन के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्स जो बेटा हो गया, उसको हम लोग तीन प्रकार से रिसोर्स हम लोग पाते हैं। एक पाते हैं नेचुरल, एक पाते हैं क्या पाते हैं? नेचुरल। दूसरा होता है मैन मेड। दूसरा क्या होता है? मैन मेड। और तीसरा क्या होता है बेटा? ह्यूमन बीइंग्स। मतलब मानव जो है खुद एक बड़ा रिसोर्स है। मानव खुद अपने आप में, क्योंकि तो जितना भी चीज होगा, पेंसिल, बुक कौन बनाया, मोबाइल कौन बनाया, बोर्ड कौन बनाया? मानव बनाया। आज किसान खेती करेगा, मिट्टी चाहिए, लेकिन उस मिट्टी में हम किसान नहीं जाएंगे, उसमें जोतेंगे नहीं, बीज नहीं, तो खेती होगा नहीं होगा। अब उसमें थ्रेसर कौन बनाया? ट्रैक्टर कौन? आदमी बनाया, तब ना उससे हम लोग बदल जाता है। तो नेचुरल रिसोर्स हो गया जो हमें नेचर से मिलता है, जैसे एयर, वाटर, लैंड है ना, फॉरेस्ट, ये हो गया आपका नेचुरल रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्स, अब देखो टेबल, कुर्सी, बोर्ड, चौक, ये घर, ये सड़क, ये मैन मेड हो गया। तीसरा ह्यूमन बीइंग्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग्स आप पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स, मोबाइल है ना, तो ये सारा कौन करेगा? आदमी पढ़ के करेगा। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। अब हम लोग रिसोर्स को बांटने के 3-4 तरीके हैं। रिसोर्स को जो बांटते हैं उसके 3-4 तरीके हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द वे टू डिवाइड रिसोर्स। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे रिसोर्स दो प्रकार का दिया गया। क्या दिया गया? ऑन एक्चुअल पोटेंशियल। एक्चुअल मतलब क्या? जिसका हम यूज कर रहे हैं, जिसके बारे में सब कुछ जानते हैं। अब जैसे खेती करना मिट्टी से, पानी से बिजली बनाना, वो हो गया क्या आपका
एक्चुअल रिसोर्स, और एक होता है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, उसमें कैपेसिटी है, हम उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे हवा लो, आप लोग जानते हो विंड मिल प्रोड्यूस करके हम लोग बिजली पर तैयार कर सकते हैं। सूरज की रोशनी है, अब उससे हम बिजली बनाते हैं। देखो कि सोलर प्लेट आजकल जगह जगह बनता है, लेकिन जितना हमें करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो हो गया पोटेंशियल। तीसरा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति, कौन रिसोर्स कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो उसमें दो प्रकार, एक बायोटिक मतलब जिसमें जान वाला हो, जो जानदार हो, जैसे फॉरेस्ट, पेड़ पौधे, और उसमें रहने वाले जीव जंतु, गाय भैंस काऊ बफेलो जो भी है वो सब जिसका हम यूज करते हैं वो हमारे लिए वो हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स दो प्रकार के, बायोटिक एंड अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, एक्सॉस्टिबिलिटी भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं, तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल हो गया जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जैसे वर्षा होती है फिर होता है, मतलब वर्षा हुई फिर पानी चला गया, फिर वर्षा हुई, सूरज का रोशनी, हवा, है ना, फसल उगाते हैं हम लोग, क्या होगा, गेहूं कट गया फिर खाएंगे, फिर उस गेहूं को अगले साल बोएंगे, फिर होगा, तो ये हो गया रिन्यूएबल। और एक होता है नॉन रिन्यूएबल, अब जैसे पेट्रोलियम, कोल लो, क्या होता है वो जो खदान से निकल जाता है, हम लोग उसको जल गाड़ी में व्हीकल्स में यूज करते हैं, वो यूज हो जाता है, फिर तो उसको बनने में समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, उसको तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो नॉन रिन्यूएबल होता है। और चौथा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस क्या, जो सबके लिए बराबर है, सबके लिए हर जगह मिलेगा आपको, जैसे सनलाइट है ना, अब सनलाइट है तो बोलेगा जी मौसम समय में है रोशनी दो और वहां पे नहीं दो, ऐसा थोड़ी, सबके लिए एयर है, सबके लिए है। और दूसरा है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब जो प्रॉपर जगह में, जैसे कोयला आपके जगह में कहीं पाया जाता है बिहार में, बताइए तो, दरभंगा में कहीं कुछ देखे नहीं होता, फिर वही झारखंड चले जाइए, वहां पे कोयला मिलता है, आयरन मिलता है, तो ये लोकलाइज्ड हो गया, अंडरस्टैंड। अब हम लोग आते हैं जो ये रिसोर्स जो है बेटा, उसको हमें कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि ये रिसोर्स है ना, आपको लिमिट है, तो उसको हम बेतहाशा यूज करते रहेंगे तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, इसीलिए हमें इस रिसोर्स को बहुत सावधानी से, बहुत वाइडली, बहुत स्किल से, बहुत प्रॉपरली यूज करना चाहिए, क्योंकि यदि हम यूज कर रहे हैं तो हमें ये मतलब होप करना चाहिए, हमारा ये ड्यूटी बन जाता है कि वो हमारे आने वाले जो जनरेशन है वो भी उसको यूज कर सके। ओके, अब ये बुक्स है, इस बुक से मैं कुछ क्वेश्चन आंसर है ना, उसको भी बताऊंगा। उससे पहले मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वही बताया ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट करें रिसोर्स का जो हम भी यूज करें और आगे वाले भी यूज कर सकें। ओके ओके, अब मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ भेज दूंगा, सबको फोटो खींच करके और रोज कर लीजिएगा। और प्लीज रिक्वेस्ट है, इसको अभी चेक आप लोग कॉपी में करके रखिए, एक दूसरे को मदद कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।